हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मैथमेटिक 2M में। तो चलिए आज का क्लास जो है कंटिन्यू करते हैं। जो इटरिया करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे थे उसी का टॉपिक नंबर 25 हम पढ़ने वाले हैं और 25 के बाद इसके बाद एक पुरस्कार से रिलेटेड है टॉपिक नंबर 26, उसको भी पढ़ेंगे। यानी कि जो ये थीम पढ़ लेंगे। टॉपिक नंबर 25 जो इटरिया का है वो है महत्वपूर्ण दिवस, जो दिवस होता है और उनके द्वारा थीम का है। ठीक है, तो प्रमुख दिवस और उनका थीम ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद टॉपिक नंबर 26 में है चर्चित पुरस्कार, जितना भी पुरस्कार हाल ही में मिला है उसको देखेंगे। यानी कि ये दोनों छोटा छोटा टॉपिक है तो इसको एक वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे जो भी है उसको धीरे धीरे करके सब पढ़ लेंगे हम लोग। जो भी अभी तक मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाए, और जो जुड़ गए हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि शेयर करें। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो कि देख रहे हैं आप लोग, लगातार सीरीज हम लोग चला रहे हैं और सीरीज से जितना भी क्लास पीछे का हो गया है उससे क्वेश्चन भी अपना आ रहा है परीक्षा में, तो वहाँ से कवर कर लीजिएगा आप लोग। और जिन लोग का परीक्षा भी आगे है तो वो अपने लगातार चलते रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, इसमें तीन चीज़ देखना है। दिवस देखना है और किस तिथि को हुआ है और थीम का है। ठीक है, वो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है और उसका थीम का है या विषय का है। ठीक है, विषय या थीम। पहले दिवस देखेंगे, इसके बाद किस तिथि को दिवस पड़ता है और इसके बाद उसका थीम का है। ठीक है, चलिए कह रहे कि विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये देखिए 2022, 21 ये सब लिखा है तो उससे मतलब नहीं है, बस ये डेट याद करना है आगे वाला। ठीक है, आगे वाला डेट इंपॉर्टेंट है। यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका थीम जो है वो है ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवार्ड्स ए रिसाइलेंट फ्यूचर फॉर ऑल, रिसाइलेंट फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका थीम है ए वर्ल्ड ऑफ 8 मिलियन टुवार्ड्स ए रिसाइलेंट फ्यूचर ऑफ ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हर एक पॉइंट को हम 2 बार कोशिश करेंगे कि पढ़ लें, 2 बार उसको पढ़ लेंगे ताकि आप लोग अच्छी तरह से उसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, यहीं पर इस वीडियो में हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि हमेशा वीडियो देखें। एक ही वीडियो, जो भी वीडियो हम देख रहे हैं इसी में कोशिश करें कि हम उस चीज़ों को या उस टॉपिक को, जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको याद कर लें। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई। इनका थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। ठीक है, आगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। उनका थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, उनका थीम क्या है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आगे बढ़ते हैं। विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को मनाया जाता है और उनका थीम है इस बार का, ये 2022 वाला थीम है, जितना भी देख रहे हैं 2022 का थीम देख रहे हैं। ठीक है, तो थीम है, विश्व रक्तदान दिवस का थीम है डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सोलिडेरिटी। इनका थीम है डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सोलिडेरिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण जो कि 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है, तो 5 जून का। इनका इस बार का थीम है, यानी कि 2022 का थीम है ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है और इस बार का थीम है टोबैको इज किलिंग अस एंड आवर प्लेनेट। टोबैको इज किलिंग अस एंड आवर प्लेनेट। ठीक है, इस बार का थीम यही है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। देखिए एकदम आराम से हम पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसको क्या कर सके, याद कर सके।
आराम से पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ 2 बार हर टॉपिक को 2 बार पढ़, हर पॉइंट को 2 बार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको दिमाग में एकदम एक जाकर सेट हो जाए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है जो 22 मई को मनाया जाता है और इस बार का थीम है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये 21 मई को मनाया जाता है और इस बार का थीम है टी एंड फेयर ट्रेड। टी एंड फेयर ट्रेड, तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई, टी एंड फेयर ट्रेड इनका थीम है। आगे बढ़िए। विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और इस बार का उनका थीम है बी ह्यूमन काइंड। बी ह्यूमन काइंड, बी ह्यूमन काइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को मनाया जाता है और इस बार का थीम जो है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल साइज। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल साइज। ठीक है, इस बार का क्या है थीम है, यानी कि 2021 का थीम है। ठीक है, यानी कि ये करंट का थीम है, जो भी करंट में 21-22 जो भी हुआ है उसका थीम दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इनका थीम जो है इस बार का इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट इनका क्या है थीम है विश्व पृथ्वी दिवस का। आगे बढ़िए। विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार का थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। हेरिटेज एंड क्लाइमेट, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि आप लोग जानते हैं कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को। अगर उसका थीम पूछें तो आवर प्लेनेट आवर अर्थ, आवर प्लेनेट आवर अर्थ। ठीक है, देखिए विश्व पृथ्वी दिवस की थीम कह देगा तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट होगा, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। लेकिन विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात कर देगा तो आवर प्लेनेट आवर अर्थ हो जाएगा। ठीक है, आवर हेल्थ हो जाएगा, आवर हेल्थ हो जाएगा। विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस, क्षय रोग का मतलब टीबी होता है। ठीक है, 24 मार्च को बनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस कब? 24 मार्च। उनका थीम है इन्वेस्ट टू इंड टीबी सेव लाइफ। इन्वेस्ट टू इंड टीबी सेव लाइफ, सेव लाइव्स। ठीक है, सेव लाइव अच्छे तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 23 मार्च को। उनका थीम है ईयरली वार्निंग एंड ईयरली एक्शन। ईयरली वार्निंग एंड ईयरली एक्शन, ईयरली वार्निंग एंड ईयरली एक्शन। आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये आप लोग देख लिए। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। इनका थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, इनविजिबल विजिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है और इस बार का उनका थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च को मनाया जाता है और इस बार का थीम है वैक्सीन वर्क ऑल, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ठीक है, आगे बढ़िए। उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को मनाया जाता है। इनका थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस, फेयर डिजिटल फाइनेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आप लोग अच्छे तरह से याद कर रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय
महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। इनका थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। और इनका जो थीम है सेफ गार्डिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। सेफ गार्डिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और इनका थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। इस बार का थीम है क्लोज द केयर गैप। किसका है? तो विश्व कैंसर दिवस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार का थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार का थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत है। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, कैसी का है? तो विश्व ये प्रवासी भारतीय दिवस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। आगे बढ़ते हैं। विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम है इंड इक्वलिटीज इंड एड्स। ठीक है, इनइक्वलिटीज इंड एड्स। चलिए आगे बढ़िए। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। वैल्यूइंग टॉयलेट इसका थीम है वैल्यूइंग टॉयलेट। विश्व मधुमेह दिवस जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम है एसेस टू डायबिटीज़ केयर। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2021। इस बार का सेम थीम है एडाप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रिसाइलेंस। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है कि विश्व पोलियो दिवस जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका थीम है डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य दिवस जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को और इस बार का थीम है सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो। ठीक है, विश्व बालिका दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन इनका थीम है। इनका थीम है। आगे बढ़िए। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और इनका थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम का है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। तो चलिए हम लोग
पूरा जितने भी दिवस और उनका थीम था 21-22 का पूरा कंप्लीट हम लोग कर लिए। अब आगे चलते हैं 2021-22 में चर्चित पुरस्कार को देख लेते हैं, उसको भी देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइनली इसको कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं पुरस्कार की। चलिए, तो वर्ष 2021-22 के साहित्य संबंधित पुरस्कार, वर्ष 2021-22 के साहित्य संबंधित पुरस्कार हम लोग को देखना है, इसको आज कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को मिला है, जो कि भारत के हैं। गीतांजलि श्री को मिला है, जो कि कहाँ के हैं, भारत के। किस पुस्तक के लिए मिला है, तो टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड इसका होता है रेत समाधि, इसका मतलब होता है रेत समाधि, ठीक है। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है, गीतांजलि श्री को, जो कि भारत के हैं। इनके कृति का है, इनका पुस्तक का है, तो टॉम्ब ऑफ सैंड है, रेत समाधि। और इस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया है। कौन किया है, डेजी रॉकवेल ने किया है, ठीक है। इनके बारे में और देख लेते हैं। देखिए, टॉम्ब ऑफ सैंड जो कि रेत समाधि है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में चयनित होने वाला पहली हिंदी, यानी कि पहला जो हिंदी उपन्यास बन गया है। इससे पहले हिंदी उपन्यास नहीं शामिल हुआ था, ठीक है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, ये 2022 का हम चर्चा कर रहे थे। 2022 का टॉम्ब ऑफ सैंड है, लेकिन 2021 की बात किया जाए तो डेविड डियोप को दिया गया था, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस का रहने वाला है। डेविड डियोप कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस का। उनका पुस्तक ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार देखिए 2021 देखते हैं हिंदी भाषा के लिए। हिंदी भाषा को मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। किसको मिला है, तो दया प्रकाश सिन्हा को। किसके लिए मिला है, तो सम्राट अशोक नाटक के लिए। हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा, किसके लिए, तो सम्राट अशोक नाटक के लिए। अंग्रेजी वाला देख लेते हैं। अब अंग्रेजी का मिला है नमिता गोखले को, अंग्रेजी वाला मिला है नमिता गोखले को। उनका उपन्यास है थिंग टू लिव बिहाइंड, थिंग टू लिव बिहाइंड, थिंग टू लिव बिहाइंड। एकदम अच्छे तरह से आप लोग समझिए, ठीक है। तो हिंदी के लिए देख लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, दया प्रकाश सिन्हा को। सम्राट अशोक के लिए उनका नाटक है। अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले, उपन्यास थिंग टू लिव बिहाइंड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैथिली के लिए जो मिला है जगदीश प्रसाद मंडल को मिला है। उपन्यास उनका है पंगु, उपन्यास का नाम है क्या, पंगु। जगदीश प्रसाद मंडल को मिला है, उपन्यास का है पंगु। मेघा मजुमदार को ए बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। देखिए साहित्य जो अकादमी युवा पुरस्कार है वो मेघा मजुमदार को मिला है, किसके लिए, तो ए बर्निंग के लिए, ठीक है। तो हम लोग साहित्य अकादमी तीनों को देख लिए, 3 को मिला है। कौन कौन किसको किसको मिला है, तो देख लिए। हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा, अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले और मैथिली के लिए जगदीश प्रसाद मंडल। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 56वां मिला है 2020 के लिए, 56वां। असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर के लिए। असमिया कवि हैं, असम के हैं, ठीक है। असमिया कवि हैं कौन जी, तो नीलमणि फुकन जूनियर, ठीक है। इनको मिला है 56वां ज्ञानपीठ। 57वां की बात किया जाए, 57 की बात किया जाए तो ये 2021 के लिए 57वां मिला है। और कोंकणी उपन्यासकार हैं जो कि दामोदर मौजे, यहाँ से ऐसे भी याद कर सकते हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार फूफा जी, नीलमणि फुकन है तो वह से फूफा जी से याद कर लीजिए, नीलमणि फूफा जी से याद कर लीजिए, फूफा जी से फुकन जी आ जाएगा। और 57वां की बात किया जाए तो दामोदर मौजे से मौसे से याद कर लिए, दामोदर मौसे, ठीक है। यहाँ से कुछ लॉजिक लगाकर याद कीजिएगा तो ये चीज़ें जल्दी कंप्लीट एकदम याद होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, आगे हम लोग देख लिए, यहाँ तक देख लिए। अब आगे देखते हैं बुकर पुरस्कार।
बुकर पुरस्कार 2021, बुकर पुरस्कार 2021 ये मिला है डेमन गलगुट को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। डेमन गलगुट, इनका उपन्यास जो है द प्रॉमिस है। कौन सा है? द प्रॉमिस। इनका उपन्यास का नाम क्या है? द प्रॉमिस। आगे बढ़ते हैं। आगे है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 ये मिला है ए मुकुंदन को। मलयालम के लेखक हैं। कौन सा लेखक? मलयालम लेखक है। इनका पुस्तक है दिल्ली एसोलिलोकी, ठीक है। अंग्रेजी अनुवाद फातिमा इन बी एंड नंद कुमार के ने किया है, ठीक है। इनका अंग्रेजी अनुवाद कौन कौन किया है? तो फातिमा ई और नंद कुमार के ने किया है, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे है कि शेख जायद बुक पुरस्कार यानी कि 15वां मिला है। शेख जायद बुक पुरस्कार 15वां मिला है। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन भारतीय मूल की हैं, ठीक है। पुस्तक इनका है अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए मिला है। किसको? तो ताहिरा कुतुबुद्दीन को, ठीक है। शेख जायद बुक पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सरस्वती सम्मान 2021, सरस्वती सम्मान 2021 यानी कि 31वां मिला है। कौन सा मिला है? 31वां। रामदरस मिश्रा को मिला है। मराठी उपन्यासकार हैं रामदरस मिश्रा, जो कि मराठी उपन्यासकार हैं। इनका कविता है मैं तो यहाँ हूँ। तो किसके लिए मिला है? तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए किसको मिला है? तो रामदरस मिश्रा को मिला है। अब आगे देख लेते हैं कि 20वां किसको मिला था। तो 20वां मिला था शरण कुमार लिम्बाले को। 20वां मिला था, 2020 में 30वां मिला था। अभी तक 30वां मिला है, इससे पहले 20 में मिला था 30वां। तो शरण कुमार लिम्बाले को मराठी उपन्यासकार थे और इनका उपन्यास का नाम सनातन था। हिंदी अनुवाद पांड्या घोरपड़े ने किया था इनका। तो चलिए 2020 का भी हम लोग देख लिए, 2021 वाला भी देख लिए, 2022 में आया डाटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है व्यास सम्मान 2021, ये मिला है 31वां। किसको मिला है? तो असगर वजाहत को पुस्तक महाबली के लिए। किसके लिए? महाबली के लिए। तो व्यास सम्मान किसको मिला है? तो ये मिला है असगर वजाहत को महाबली के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। बिहारी पुरस्कार 2021 31वां मिला है। बिहारी पुरस्कार मिला है 31वां। बिहारी देखने से ये मत आप लोग समझ जाइएगा कि ये बिहार का पुरस्कार है। ये बिहार का नहीं, ये राजस्थान का पुरस्कार है, ठीक है। बिहारी पुरस्कार राजस्थान का है। मधु कंकरिया को मिला है पुस्तक हम यहाँ थे के लिए। मधु कंकरिया पुस्तक हम यहाँ थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं इनके बारे में, कुछ पॉइंटें हैं उनको देख लेते हैं। चलिए आगे है, कह रहा है कि पुस्तक हम यहाँ थे। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार राजस्थानी लेखक को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और जो बिहारी पुरस्कार है वो राजस्थानी लेखक के उनके साहित्य में उत्कृष्ट माने अच्छा प्रदर्शन के लिए उनको दिया जाता है। नोट कर रहे हैं कि ब्याज समान, आगे देखिए यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से नोट में दिया है लेकिन बहुत बढ़िया टॉपिक पॉइंट है, इसको एकदम आप लोग याद करना है। ब्याज समान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये तीनों जो है जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा क्या किया जाता है? दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ये तीनों, ठीक है। चलिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 देखिए मिला है नितिन राकेश तथा जेरी विंड, यानी कि दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। नितिन राकेश तथा जेरी विंड को मिला है। इनका उपन्यास और पुस्तक है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इसके लिए मिला है किनको? तो नितिन राकेश और जेरी विंड दोनों को मिला है संयुक्त रूप से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी के हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। फिर से देखते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री जो कौशिक बसु हैं, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी के हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा इनको हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड प्राप्त किए गए, ठीक है।
आगे विभिन्न शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार की बात किया जाए तो वर्ष 2019 के लिए सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को मिला जो कि ओमान के हैं। और वर्ष 2020 की बात किया जाए तो शेख मुजीबुर रहमान को मिला है जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं। ठीक है, 2019 और 2020 दोनों आप लोग देख लिए। अब देखते हैं इंदिरा गांधी शांति निस्तारीकरण विकास पुरस्कार 2021। ये भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में काम करने वाली समाज सेवी संस्था को यानी कि प्रथम को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जो है विहान और नव अग्रवाल को प्रदूषण से निपटने के लिए कचरे को रिसाइकलिंग करने के प्रयास हेतु मिला है। यानी कि जो पोल्यूशन से निपटने के लिए पोल्यूशन से निपट के कचरा जो है ना, कचरा होता है उसको रिसाइकलिंग करने के प्रयास के लिए उसको प्रयास किए रिसाइकलिंग करने के लिए, उसी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है। किसको तो विहान और नव अग्रवाल को। ठीक है, नेल्सन मंडेला नोबेल शांति अकादमी पुरस्कार 2021। नेल्सन मंडेला ये मिला है अजय शर्मा को जो कि सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में मिला है। किसको मिला है? अजय शर्मा को, सामाजिक कल्याण में। ठीक है, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र के लिए। आगे बढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठा पदक 2021। संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक 2021 3 भारतीय शांति रक्षकों को मरणोपरांत किसको मिला है? तो युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव, यानी कि 3 को मिला है। किसको मिला है? तो युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव। ये संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक 2021। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया परीक्षा में। 17 तारीख को जो शिफ्ट 1 में परीक्षा हुआ था, शिफ्ट 1 का, उसमें क्वेश्चन यहाँ से आ गया था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हैं वो कब माने नाम रखा गया, ये क्वेश्चन आया था। कब नाम रखा गया? पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। पहले इसका पूर्व नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, और उसको बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो कब किया गया ये बताना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया था। देखिए क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, बस आप चीज़ों को अच्छी तरह से कवर कीजिए। ये नहीं देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, बस आप लोग हर टॉपिक को अच्छी तरह से कंप्लीट करिए। देखिए इसमें पुरस्कार टोटल की बात की जाए तो 25 लाख रुपया मिलता है। किसमें? ध्यानचंद्र। तो अब राजीव गांधी नहीं याद करना है। हाँ, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राजीव गांधी का नाम बदल कर क्या किया गया, तो ध्यानचंद्र कर दिया गया है। अब ध्यानचंद्र याद करना है। इसमें राशि मिलता है 25 लाख। अब देख लेते हैं कि कितने खिलाड़ियों को मिला है। तो खिलाड़ी का नाम है, क्षेत्र है, राज्य है। टेबल के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले एक नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा का रहने वाले हैं और एथलीट जेवेलियन थ्रो हैं। ठीक है, जेवेलियन थ्रो हैं, एथलीट्स में हरियाणा के रहने वाले हैं, इनको मिला है। रवि कुमार दहिया कुश्ती से इनका क्या है? कुश्ती और हरियाणा के रहने वाले हैं, इनको मिला है। लवलीना बोरगोहेन ये मुक्केबाजी से हैं जो कि असम के रहने वाली हैं, इनको मिला है। ठीक है, चलिए पीआर सीरीजेस हॉकी के क्षेत्र में इनका हॉकी है और केरल के रहने वाले हैं। अवनी लखेरा पैराशूटिंग जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं। सुमित अंतिल जो कि पैरा एथलेटिक हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं। प्रमोद भगत जो कि पैरा बैडमिंटन उड़ीसा के रहने वाले हैं, इनको मिला है। ठीक है, कृष्णा नागर जो कि पैरा बैडमिंटन है और राजस्थान के रहने वाले हैं, इनको मिला है। मनीष नरवाल जो कि पैरा शूटिंग है और हरियाणा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले, इनको भी मिला है। चलिए आगे देखते हैं मिताली राज जो कि क्रिकेट से हैं, इनको मिला है। और सुनील छेत्री जो कि फुटबॉल से हैं, इनको मिला है, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं। सुनील छेत्री कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से। मिताली राज राजस्थान से। मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है और पंजाब के रहने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग टोटल देख लिए कि इतने लोगों को क्या मिला है?
राजीव गांधी अब नहीं बोलेंगे, अब ध्यानचंद्र बोलेंगे। तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार मिला है इतने लोगों को। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में, लाइफ टाइम श्रेणी द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 व्यक्ति को मिला है। कितने व्यक्ति को? 5 व्यक्ति को। यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देगा कि जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है वो कितने व्यक्ति को मिला, तो यहाँ से 12 व्यक्ति को मिला है। कितने व्यक्ति? 12 व्यक्ति को। ठीक है, और द्रोणाचार्य की बात किया जाए तो ये कितने व्यक्ति को? 5 व्यक्ति को मिला है। ठीक है, चलिए, उसमें जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार था उसमें 25 लाख राशि मिलता था, लेकिन इसमें कितना? 15 लाख मिलता है। उसमें 25 लाख, इसमें 15 लाख। अब आइए, पुरस्कृत का नाम खेल और राज्य और संघ क्षेत्र। ठीक है, देखिए टीपी ओसैफ ये एथलेटिक हैं और ये केरल के रहने वाले हैं। इनको कौन मिला है? द्रोणाचार्य। सरकार तलवार जो कि क्रिकेट से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको मिला है। सरपाल सिंह हॉकी से हैं और पंजाब के रहने वाले हैं, हॉकी से, पंजाब से। आसान कुमार जो कि कबड्डी से है और हरियाणा के रहने वाले हैं। तपन कुमार पणिग्रही है। तपन कुमार पणिग्रही तैराकी और कर्नाटक का है, रहने वाले हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग द्रोणाचार्य पुरस्कार भी देख लिए। अब आगे देखते हैं द्रोणाचार्य वो का देखे थे, ये नियमित श्रेणी में। एक पुरस्कार देखे थे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में, 2 श्रेणी में द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है 2 श्रेणी में मिलता है, एक लाइफ टाइम श्रेणी में और एक नियमित श्रेणी में। तो लाइफ टाइम श्रेणी में 5 व्यक्ति को मिला है और नियमित श्रेणी में की बात किया जाए तो इसमें भी 5 व्यक्ति को मिला है। ठीक है, उसमें 15 लाख मिलता है, लेकिन इसमें 10 लाख हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए पुरस्कृत खेल राजसंघ। राधा कृष्णन नायर पी जो कि एथलेटिक हैं, सिक्किम के रहने वाले हैं, इनको मिला है। संध्या गुरुंग बॉक्सिंग से है जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, इनको मिला है। प्रीतम सिवाज हॉकी और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है जयप्रकाश नौटियाल पैराशूटिंग, इनका खेल का है पैराशूटिंग और तमिलनाडु के रहने वाले हैं। सुब्रमण्यम रमन जो कि टेबल टेनिस है और सिक्किम के रहने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग देख लिए नियमित श्रेणी में भी और कौन सा श्रेणी में? लाइफ टाइम श्रेणी में। लाइफ टाइम में 15 लाख मिलता है और नियमित श्रेणी में 10 लाख। द्रोणाचार्य 2 पार्ट में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे है अर्जुन पुरस्कार टोटल 35 व्यक्तियों को मिला है। अर्जुन पुरस्कार टोटल 35 व्यक्तियों को मिला है। इसमें पुरस्कार राशि जो मिलता है 15 लाख रुपया मिलता है। पुरस्कार राशि कितना मिलता है? 15 लाख रुपया मिलता है। तो देखिए 35 वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अर्पिंदर सिंह जो कि एथलेटिक्स से इनका संबंध है और पंजाब के रहने वाले हैं। सिमरनजीत कौर जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है और पंजाब की ये भी रहने वाली है। ठीक है, शिखर धवन जो कि क्रिकेट से और दिल्ली के रहने वाले हैं। सीए भवानी देवी जो कि तलवारबाजी आप लोग जानते हैं, तलवारबाजी से हैं और इनका तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है, अब आइए मोनिका मलिक जो कि महिला हॉकी है और हरियाणा की रहने वाली है। ठीक है, वंदना कटारिया जो कि महिला हॉकी है और उत्तराखंड की रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संदीप नरवाल इनका संबंध कबड्डी से है और कहाँ के रहने वाले हैं? तो हरियाणा के रहने वाले हैं। हिमानी उत्तम परब इनका संबंध मलखम्ब से हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ठीक है, अभिषेक वर्मा जो हैं इनका संबंध निशानेबाजी से है, शूटिंग से और हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए, अंकिता रैना इनका संबंध टेनिस से है और गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, दीपक पुनिया जो कि कुश्ती से और हरियाणा के रहने वाले हैं। अब इसके बाद जो भी 2000 टोक्यो ओलंपिक में जीते थे जितने भी हॉकी खिलाड़ी उसका लिस्ट पूरा है। देखिए दीपक पुनिया
दीपक पुनिया कुश्ती ये हो गया। देखिए दिलप्रीत सिंह हॉकी पंजाब के, हरप्रीत सिंह हॉकी पंजाब के, रुपिंदर पाल सिंह हॉकी पंजाब के, सुरेंद्र कुमार हॉकी हरियाणा, अमित सोईदास हॉकी उड़ीसा, वीरेंद्र लाकड़ा हॉकी झारखंड। आगे बढ़ते हैं। देखिए सुमित हॉकी हरियाणा, नीलकांत शर्मा हॉकी मणिपुर, हार्दिक सिंह हॉकी पंजाब, विवेक साकर प्रसाद हॉकी मध्य प्रदेश, गुरजंत सिंह हॉकी कहाँ पंजाब। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मनदीप सिंह हॉकी पंजाब, शमशेर सिंह हॉकी पंजाब। इसके बाद आगे ललित कुमार उपाध्याय हॉकी उत्तर प्रदेश, वरुण कुमार हॉकी हिमाचल प्रदेश। इसके बाद सिमरनजीत सिंह हॉकी उत्तर प्रदेश। यानी कि इतने लोगों को मिला है, ठीक है। यानी कि टोटल जितने भी हॉकी से थे उस सबको मिला है। इसके बाद जो भी ओलंपिक का हो गया। और पैरा ओलंपिक की बात की जाए तो पैरा ओलंपिक में भी जितने खिलाड़ी हैं उनको मिला है, ठीक है। उनको देख लेते हैं। देखिए सुहास यतिराज जो कि पैरा बैडमिंटन से संबंधित है और कर्नाटक के रहने वाले हैं, कर्नाटक के। सिंहराज अधाना जो कि पैरा निशानबाजी हैं। पैरा निशानबाजी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, जो दिव्यांग लोग खेलते हैं ना, दिव्यांग, उन्हीं को पैरा कहते हैं। पैरा दिव्यांग को पैरा कहते हैं। एक ओलंपिक होता है, एक पैरा ओलंपिक होता है। तो ओलंपिक में अच्छे जो दिव्यांग नहीं हैं वो जाते हैं, पैरा में जो दिव्यांग है वो जाते हैं, ठीक है। चलिए तो सिंहराज अधना पैरा निशानबाजी हरियाणा के। भावना पटेल जो कि पैरा टेबल टेनिस गुजरात के हैं। हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी हरियाणा के, ठीक है। चलिए योगेश कथुनिया जो कि पैरा एथलेटिक हरियाणा के। निषाद कुमार जो कि पैरा एथलेटिक हिमाचल प्रदेश के। और आगे बढ़ते हैं तो प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स उत्तर प्रदेश के हैं। और शरद कुमार जो कि पैरा हाई जंप बिहार के हैं। देखिए बिहार जैसे ही आया, यहाँ से क्वेश्चन भी बिहार से, जितने भी बिहार के आने वाले परीक्षा हैं उसमें बिहार से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जिस स्टेट से खिलाड़ी रहता है उस स्टेट से क्वेश्चन बनता है। तो शरद कुमार पैरा हाई जंप का है, बिहार के हैं। अब आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण श्रेणी में, युवा की पहचान और पोषण श्रेणी में किनको मिला है? तो मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन श्रेणी में किसको मिला है? कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन श्रेणी में किसको मिला है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिला है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिला है। यानी कि हम लोग जितने भी टॉपिक हम लोग का था कि ये करने वाले हैं वो सब कंप्लीट कर लिए। यानी कि हम लोग जितने भी दो था, एक थीम था एक, और एक चर्चित पुरस्कार था, उसको कंप्लीट कर लेंगे। पुरस्कार में और बहुत ज़्यादा पुरस्कार है, एक बार में कंप्लीट होने वाला नहीं है, उसको पार्ट बाय पार्ट करके कंप्लीट हम लोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। जो भी नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि नए लोग जुड़ सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।